एनिमल के बाद रणबीर कपूर एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है उनकी नई फिल्म रामायण, जिसमें वो राम के किरदार में दिखाई देंगे। लेकिन एक और चीज है जिसके लिए रणबीर ने फिर से सुर्खियां बटोरी है, वो है सनातन पर उनका बड़ा बयान। ये बयान क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिलहाल नितेश तिवारी की फिल्म के लिए रणबीर ने काफी मेहनत की है। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बॉडी को टोन किया है, बल्कि लुक में भी काफी बदलाव किए हैं। फिल्म में उनके साथ साई पल्लवी भी हैं, जो कि मां सीता का किरदार निभा रही हैं। हाल ही में शूट के सेट से दोनों की एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। नितेश अपनी अगली फिल्म रामायण को बनाने में रत्ती भर भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। रणबीर कपूर के साथ उनकी इस फिल्म में कास्टिंग तो तगड़ी है ही, लेकिन सनातन पर दिए गए एक तगड़े बयान के चलते रणबीर पर सभी सनातनियों की नजरें टिक गई है। रणबीर कपूर रामायण में राम का किरदार निभाते निभाते आध्यात्मिक हो गए हैं। बीते दिनों उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भगवान के प्रति उनकी आस्था काफी बढ़ गई है, जिसके बाद उन्होंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया है। वो उसकी गहराई में इतना घुस गए कि धीरे धीरे उनका विश्वास और गहरा होता गया। विश्वास के साथ साथ इसका क्या प्रभाव उनके जीवन पर भी है, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है। रणबीर कपूर ने अपने आध्यात्मिक विश्वासों को लेकर एक बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें सनातन धर्म में कितनी आस्था है और उन्होंने इसके बारे में काफी गहराई से अध्ययन किया है। एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने कहा है कि मेरे पिता बहुत धार्मिक थे, मेरी माँ मेरे पिता से कम धार्मिक थी, लेकिन इससे उन्हें खुशी मिलती थी, इसीलिए वो ऐसा करती थी। इसीलिए हमने बच्चों के रूप में उन्हें देखा है। जैसा कि आपने कहा, बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं और उनके कदमों पर चलते हैं, इसीलिए मुझे भगवान के बारे में अच्छी भावना है। मुझे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत मजबूत है। अगर मैं भगवान से कुछ मांगता हूँ तो मुझे वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसीलिए बहुत कम उम्र में मैंने मांगना बंद कर दिया है। मैं हर रात कहता हूँ भगवान धन्यवाद और मैं सो जाता हूँ। सनातन या भगवान पर विश्वास की बात को लेकर रणबीर यहीं चुप नहीं हुए। आगे उन्होंने और भी बातें बोली। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि जब मैं मुसीबत में होता हूँ या मेरी माँ मुझसे लड़ती है तो मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, क्योंकि वो रोने लगती है। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई फिल्म सफल हो या मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो मैं कभी भगवान से मांगता नहीं, बस विश्वास है कि मिल जाएगा। इसीलिए भगवान के साथ मेरा रिश्ता बहुत कृतज्ञता से भरा है। मैं जिस जगह पर हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल महसूस करता हूँ। मेरा भगवान से रिश्ता ऐसा ही है। मैंने सनातन धर्म में बहुत विश्वास करना शुरू कर दिया है। मैंने इस बारे में बहुत गहराई से जाना कि ये क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। हाल ही में अपने इसी बयान को लेकर रणबीर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस बयान के बाद ही तमाम सनातनियों की नजरें रणबीर पर और उनकी फिल्म पर टिक गई है। इस बयान के बाद रणबीर कपूर के पिछले कई पाप धुल गए हैं। इससे पहले रणबीर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि आई एम ए बीफ गाय। खुद को बीफ प्रेमी बताते हुए रणबीर का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। उसके बाद फिल्म ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की मांग शुरू हो गई थी। 11 साल पुराने इंटरव्यू का बीफ वाला हिस्सा काटकर सोशल मीडिया पर खूब फैलाया गया था। यही नहीं, साल 2022 में जब रणबीर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे तो हिंदू संगठनों ने उनकी काफी आलोचना की थी। उस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि रणबीर और आलिया को उल्टे पांव बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ा था। लेकिन अब रामायण के दौरान सनातन से जुड़े बयान देने के बाद रणबीर ने अपने सारे पाप धो लिए हैं। सनातन पर अब अपने विश्वास को लेकर रणबीर ने फिर से सुर्खियां बटोर ली है और सभी पुराने विवादों पर ताला लगा दिया है। अब कुछ हो ना हो, पर उनकी फिल्म रामायण को सनातन धर्म मानने वालों का पूरा सपोर्ट तो मिलेगा ही। फिलहाल रणबीर अपनी इस नई फिल्म के शूट में पूरी तरह से बिजी हैं। नितेश तिवारी की इस फिल्म को लेकर काफी लोगों का जोश हाई है। आपको बता दें कि नितेश तिवारी की इस फिल्म के सेट्स पर भी भारी भरकम पैसा लगाया जा रहा है ताकि जनता को रामायण का बढ़िया एक्सपीरियंस दिया जा सके।
मुंबई में रामायण के लिए 12 सेट लगवाए गए हैं, जिसमें पूरे के पूरे मिथिला को रिक्रिएट किया जा रहा है। आपको बता दें, ये सभी सेट्स 3D के फॉर्मेट में बनाए जा रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि ये फिल्म 3 पार्ट में बनाई जाएगी और पहला पार्ट अगले साल दिवाली पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म की स्टार कास्ट से तो आप वाकिफ ही होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए तो चलिए आपको एक बार फिर से स्टार्ट से बता देते हैं। फिल्म में रणवीर और साई पल्लवी के अलावा सनी देओल भी होंगे, जो हनुमान के किरदार में होंगे। फिल्म में कन्नड़ स्टार यश लंकेश रावण की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि लारा दत्ता फिल्म में कैकई के रोल में है। एक्टर बॉबी को फिल्म में कुंभकर्ण का रोल ऑफर हुआ है। अरुण गोविल को राजा दशरथ का किरदार दिया गया है। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के लिए रणवीर कपूर ने 75 करोड़ की डिमांड की है। यही नहीं, उन्होंने इस किरदार के लिए शराब और सिगरेट से भी तौबा कर लिया है। आपका इसको लेकर क्या है कहना, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।